Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel, Brain Gain course Linear Algebra, lecture number 16. लास्ट लेक्चर हमने वेक्टर सबस्पेसेस स्पेसेस और नल स्पेस को डिस्कस किया था. अब इस लेक्चर में हम कॉलम स्पेस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे. तो कॉलम स्पेस में सबसे पहले जो हम डेफिनेशन देखेंगे तो उसके अंदर है द कॉलम स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स. अगर एक कॉलम स्पेस ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स आपके पास हो, उसकी देखी जाए तो रिटर्न एज कॉलन ए. इसको हमने पहले भी देखते रहे हैं, इस चीज को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. इज अ सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए इफ a इज इक्वल टू a1 to an, देन जो कॉलम ऑफ ए ये इज इक्वल टू होता है स्पैन. और स्पैन वगैरह क्या है ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं. ठीक है, फिर आपके पास एक थ्योरम आ जाता है. थ्योरम में वो क्या कहता है, द कॉलम स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A is a subspace of Rn. और जो कॉलम ऑफ A आपके पास है वो such that b bx b is equal to ax होता है. ठीक है, उसके अंदर तो हम ax is equal to 0 लेते हैं नल स्पेस में, कॉलम स्पेस में ax is equal to b. ठीक है, और फॉर सम x इन Rn. ओके, अब हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल 4. एग्जांपल 4 में आपके पास है फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट. आपने मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है सच दैट के W इज इक्वल टू कॉलम ऑफ ए. W इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, 6a माइनस बी, a प्लस बी और -7a. और a और b जो है वो रियल है. ठीक है, उसके बाद आपके पास आप इसे लिख सकते हैं स्पैन. W इज इक्वल टू स्पैन और आपके पास a और b है. हम 6 1 और -7 का ये एक वेक्टर बन जाएगा जो a के साथ है. ठीक है, और प्लस b के साथ जो वेक्टर है आपके पास वो है -1 1 और 0 और a b इन r. ठीक है, और इससे आप लिख सकते हैं सेकंड यूज द वेक्टर्स इन द स्पैनिंग सेट एज द कॉलम्स ऑफ ए. लेट कि अब आपका जो a है वो इस तरह से 6 1 -7 -1 1 0. ठीक है, और इसके साथ दो हैं तो ये एक साथ आपके पास ए बी मल्टीप्लाई हो रहा था और दैट इज ए बी को मल्टीप्लाई करके आपको ये चीज मिल रही थी. ठीक है, देन W इज इक्वल टू कॉलम ऑफ ए एज डिजायर्ड था. तो बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी. इसमें हमने कॉलम स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखना है. ठीक है, अगला हमारे पास दोबारा एक थ्योरम है. तो थ्योरम में वो कहते हैं द कॉलम स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A is all of Rm
if and only if the equation, which equation ax is equal to b, has a solution for each b, solution for each b in Rm. हम इसको भी एक एग्जाम्पल से देखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 5. Let a is equal to 2 minus 2 3, 4 minus 5 7, minus 2 7, minus 8 1 3 6. अच्छा, इसका पहला पार्ट है आपके पास कि आपको इफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज अ सबस्पेस ऑफ आर के, व्हाट इज के. ठीक है, इफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज अ सबस्पेस ऑफ आर के, देन व्हाट इज के. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लिखेंगे. और पार्ट बी है, चलिए पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, फिर पार्ट बी को देखते हैं. तो पार्ट ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, द कॉलम्स ऑफ each, the columns of A, so the columns, the each column of A has 3 entries. ठीक है, आप किस तरह लिखते हैं, आर के. ठीक है, दैट विल बी इन, वी विल डीलिंग विद आर के. ठीक है, तो हर कॉलम के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, द कॉलम्स ऑफ द ईच कॉलम हैव 3 एंट्रीज. सो कॉलम ऑफ ए is a subspace of Rk where k is equal to 3. ठीक है, ये आपके पास 3 रोज हैं. अच्छा, हम ऑर्डर लिखते हैं ना, हमने ऊपर जो थ्योरम पढ़ा उसमें आर एम पढ़ा, और ऑर्डर किस तरह से हम लिखते हैं, एम क्रॉस एन. ठीक है, तो यहाँ पे एम कितना है, 3 रोज, 1 2 3. ठीक है, तो हर कॉलम में 3 एंट्रीज है, मतलब है कि हमारे पास 3 रोज हैं और 4 कॉलम है. तो ये आर एम के अंदर आना था, के की जगह उन्होंने एम लिखा हुआ था. तो व्हाट इज के, के इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, दैट इज 3. अच्छा, अब हम जाते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ, एंड लेट्स सी व्हाट द पार्ट बी इज सेइंग. पार्ट बी कहते हैं इफ द नल स्पेस ऑफ ए इज अ सबस्पेस ऑफ आर के, एंड व्हाट इज के. ठीक है, अब इसमें के क्या है, तो पार्ट बी आप देखें, उसमें अब हम देखते हैं वेक्टर एक्स जो है such that ax is defined must have 4 entries, so null a is a subspace of Rk. ठीक है, जब हम नल स्पेस फाइंड करते हैं तो वो ax is equal to 0, तो हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं यहाँ पर, ये x1 है, x2 है, x3 है, x4. ठीक है, तो जो पहला हमने कॉलम स्पेस के लिए किया, कॉलम स्पेस के लिए m यूज हो रहा था और इसके लिए n होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ द नल स्पेस ऑफ ए इज अ सबस्पेस ऑफ आर के, व्हाट इज के. ठीक है, यस, अ वेक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इज डिफाइंड मस्ट हैव 4 एंट्रीज, सो नल ए इज अ सबस्पेस ऑफ आर के. नल स्पेस is a subspace of Rk where k is equal to 4. आपने देखा कॉलम स्पेस के अंदर हमने नंबर ऑफ रोज को सब स्पेस में काउंट किया, आर के आर 3 था, और नल स्पेस के अंदर हमने नंबर ऑफ कॉलम्स को किया. तो हमारे पास, यानी कि आप कह सकते हैं कि नल स्पेस के अंदर हमने आर एन को डील किया और कॉलम स्पेस के अंदर हमने आर एम को डील किया, और एम यहाँ पर आपके पास था नंबर ऑफ रोज 4
और n था नंबर ऑफ कॉलम्स 3, दैट इज R4, और Rn जो है वो R3। ठीक है, फिर इसके बाद एक डेफिनेशन है आपके पास, हमने कहा था हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी देखेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मुतालिक जो इधर सबस्पेसेस में डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन है अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, you will write it, I will just speak. A linear transformation T from a vector space V into a vector space W is a rule that assigns to each vector x in V a unique vector T of x in W such that इसके बाद हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होंगी सच दैट में, such that T of u plus V is equal to T of u, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे को डिस्कस करें TV, और किस तरह फॉर ऑल यू वी इन V। ठीक है, और दूसरा आपके पास T इंटू सी ऑफ यू था, और वो था C इंटू टी ऑफ यू के बराबर होना चाहिए फॉर ऑल यू इन V एंड ऑल स्केलर्स C। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक कुछ रिमार्क्स हैं, उनको देखते हैं क्या कहते हैं वो। पहले है द कर्नल, यानी कि और उसे नल स्पेस भी कहा जाता है। Of such a T is a set of all U in V such that T of U जो हो वो 0 के बराबर आएगा आपके पास नल स्पेस में। ठीक है, कि आप U को T से मल्टीप्लाई करेंगे, टी यू इज इक्वल टू ए यू हो जाएगा, जैसे हमने टी एक्स इज इक्वल टू एक्स लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था। तो जब यू नल स्पेस के अंदर वो इज इक्वल टू 0 आपको आंसर देगा। टॉकिंग अबाउट द सेकंड रिमार्क, द रेंज ऑफ टी is a set of all vectors in W or the form T of x for some x in V। ठीक है, जो ज्यादा जरूरी होगा वो मैं आपको साथ सही से समझा दूंगा। पॉइंट नंबर 3 है, इफ T happens to arise as a matrix transformation, say T of x is equal to ax for some matrix A, then the kernel and range of T, kernel में था null space थी, range of T are just, then the kernel and range of T are just the null space and column space ऑफ ए। ठीक है, अगले लेक्चर के अंदर हम लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के लिए देखेंगे इन चीजों को, बेसिस और सबस्पेस वगैरह को। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।